अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं 4 साल की बच्ची का फ़्रॉक। उसके लिए हमें अपर पार्ट की जो लंबाई है वो चाहिए 11 इंच और इसकी चौड़ाई चाहिए 12 इंच। फिर उसके बाद हम उसको डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। डबल फ़ोल्ड करने के बाद उसके बाद हमने लेना है इसका तीरा। तीरा जो है वो हमने 4.5 इंच लेना है और कंधा भी 4.5 इंच लेना है। उसके बाद हमने ये कंधा कट करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा इसको कट कर लेना है। इससे क्या होता है कि गले की भी सफाई आ जाती है और उसके बाद फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखें, अब हमने ये परफेक्टली जो है इसका कंधा ये गोल शेप में काट लेना है। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू साइज़ आप थोड़ा सा बड़ा छोटा भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ये देखें, ये हमने थोड़ा सा अब नीचे से भी इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद ये अब हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें। और अब उसके बाद हम इसके गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग के लिए फ्रंट का जो हमने लेना है वो 2/3 लेना है, यानी कि ऊपर से 2 इंचज़ और नीचे से जो है हमने इसकी जो गहराई लेनी है वो 3 इंचज़ लेनी है। और सेम इसी तरह से हमने बैक की भी कटिंग करनी है। बैक की कटिंग कैसे करेंगे वो भी ऐसे करेंगे। ऊपर की जो है वो हम यहाँ से 2 इंचज़ लेंगे और नीचे की जो गहराई है वो हम 2 इंचज़ लेंगे। ठीक है, बैक की हमने ऊपर की भी 2 इंचज़ लेनी है और नीचे से ढलाई भी 2 इंचज़। लेकिन जो फ्रंट का पार्ट होगा उसकी हमने ऊपर की जो है वो 2 इंचज़ रखनी है और नीचे की जो ढलाई है वो हमने 3 इंच रखनी है, यानी कि 1 इंच उससे ज़्यादा रखनी है। ठीक है, तो ये अब हमारा अब हमने ले लेना है लोअर पार्ट की लंबाई। लोअर पार्ट का जो कपड़ा है उसकी लंबाई हमने रखनी है 17 इंचज़ और उसकी चौड़ाई जो है वो हमने ले लेनी है 34 इंच। उसके बाद हमने इसको डबल डिज़ाइन देने के लिए जो है एक और ऊपर का डिज़ाइनिंग वाला कोई से भी आप कपड़ा लगा सकती हैं, कोई नेट लगा सकती हैं, कोई भी अच्छा सा कपड़ा लगा सकती हैं। उसकी भी लंबाई जो होगी वो उससे 2 इंच कम होगी, यानी कि ये हम 14 इंच या 15 इंच ले लेंगे, जैसे आपको पसंद हो। उसके बाद और इसकी चौड़ाई हमने जो है वो 34 इंच ही रखनी है। ठीक है, सिर्फ हमने इसकी लंबाई कम कर देनी है। अब उसके बाद हमने जो है अपर पार्ट के नीचे जो लाइनिंग लगानी है, क्योंकि ये सितारों वाला कपड़ा है तो इसमें भी लाजमी ये लगानी पड़ती है, तो उसके लिए भी हम सेम जो है ऊपर का जो पार्ट है वो उसके ऊपर रख कर सेम साइज़ से ये हम इस तरह से ये देखें ये कट कर लेंगे। गले को कट नहीं करेंगे, बाकी कंधा और नीचे से जो है हम इसका ये सारा हिस्सा जो है वो कट करके इसको इक्वली कर देंगे। ये देखें, ये इक्वल करने के बाद ये जो है आपका नीचे का जो लोअर पार्ट का हिस्सा है इसकी जो लाइनिंग है वो भी हमारी तैयार हो गई है, क्योंकि जब हम इसको सिलाई करेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हम इसको ऊपर से रख के अंदर की तरफ बस फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने जो लोअर पार्ट के हिस्से जो कट किए थे वो हमने ले लेने हैं और उनके ऊपर छोटी छोटी सी 1/2 इंच की जो है वो दबाव का जो है वो सिलाई ले लेनी है, लेकिन उसके लिए हम मशीन की जो स्पीड है वो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि हम इसको चुनट डालने में आसानी होगी। ये देखें, इस तरह से जो है आपने ये सारी चुनटें डाल लेनी है, फ्रंट की भी बैक की भी और उसके ऊपर का जो हमने डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा लेना है उसकी भी। ये सब इस तरह से हमने जो है स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग कर लेने के बाद हम इसमें चुनटे डाल लेंगे। हम एक साइड का धागा जो है उसको खींचेंगे तो खुद ब खुद वो इसमें चुनटे डलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जब अब इसके बाद जब ये रेडी होता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने ऊपर की भी और नीचे की भी दोनों लोअर पार्ट की भी और अपर पार्ट की जो है वो ये मैंने चुनटे डाली थी। ये ऊपर का जो नेट का हिस्सा है मैं इसको भी आपस में नीचे और फ्रंट वाले दोनों को जोड़ रही हूँ। इन दोनों को आपस में जोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको फ़्रॉक के साथ अटैच करेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। वरना अगर हम एक जो है एक हिस्से को पहले लगाएंगे दूसरे हिस्से को बाद में लगाएंगे तो थोड़ा सा हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और हमारी स्टिचिंग में भी फ़र्क आ सकता है। इस तरह से ये परफेक्टली डिज़ाइनर जो है वो फ़्रॉक तैयार हो जाएगी हम लोगों की। ये देखें, अगर आपको थोड़ी सी कहीं से कम या ज़्यादा लग रही है तो आप इस तरह से चुनटों को सेट करते जाएंगे
और इस तरह से हम अपने फ़्रॉक को ये चूंटे बैलेंस करके एक दूसरे को आपस में ये जोड़ देंगे। ये ऊपर का नेट का हिस्सा और नीचे का जो है लोअर पार्ट का जो हिस्सा है ये हम इसको आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको आपस में जोड़ लेने के बाद फिर हम इसको अपर पार्ट के हिस्से के साथ अटैच कर देंगे। ये देखें, ये हमने आपस में इनको जोड़ दिया है। तो ये हमारा रेडी हो गया है ये पार्ट हम लोगों का। ये देखें कितने अच्छे से ये हम लोग सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें इस तरह से कर कर के, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक दूसरे के धागे नज़र ना आए। तो आपने उसके बाद अब हमने अपर पार्ट को और इसकी लाइनिंग को आपस में जो है वो जॉइंट कर देना है। पहले हम इसको कंधों से स्टार्ट करेंगे, साइडों के कंधों से हम इसकी सिलाइयाँ लगा लेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कपड़ा है वो हिलेगा नहीं और स्टिचिंग आपकी ख़राब नहीं होगी। ये देखें, ये हमने दोनों साइडों से इसके पहले कंधों को आपस में स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये पहले एक को किया, फिर उसके बाद दूसरे को कर लेंगे, फिर उसके बाद अब हमने इसके जो है वो गले को स्टिच करना है। गले का जो हमने एक ख्याल रखना है कि जो हमने ऊपर का जो हिस्सा है उसको तो कट किया था, लेकिन जो हमने इसकी लाइनिंग लेनी है उसको हमने कट नहीं करना। ठीक है, उसको कट ना करने से हम लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारा जो कपड़ा है वो हिलेगा नहीं और वो अपनी जगह पे रहेगा और गला बिल्कुल परफेक्टली बनेगा, बिल्कुल गोलाई शेप में आएगा और बहुत अच्छे से उसकी स्टिचिंग हो जाएगी। ये देखें इस तरह से हमने ये गले की कटिंग सिलाई कर ली। सिलाई करने के बाद हम जो इसके दरमियान का कपड़ा है गले का वो हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसको दूसरी साइड पे फोल्ड कर देंगे तो हमारा जो है वो गला वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने नीचे के पार्ट पे लगाने के लिए जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। हम इसकी पट्टियाँ का आप चाहें तो इस पर फ्रिल या कोई लेस या कुछ भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं इस पे जो है वो इसी की मैचिंग का कपड़ा लगा रही हूँ। तो उसके लिए हम इसको जो है 4 हिस्सों में काट लेंगे, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। अपर पार्ट और लोअर पार्ट को एक दूसरे के साथ जॉइंट करने के बाद अब हम इसके नीचे लगाने लगे हैं फ्रिल या पट्टियाँ जो हमने काट के रखी थी डिज़ाइनिंग के लिए। अब अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से जो भी लगाना चाहें वो लगा सकती हैं। मैंने ये पट्टियाँ काट के रखी थी अपर पार्ट के हिसाब से, तो ये मैं वो लगाने लगी हूँ। ठीक है, ये देखें, या कोई लेस वगैरह कुछ भी आपको जो पसंद हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना चाहें या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये देखें, ये हमने चारों पट्टियाँ लगा देनी है। ये नीचे वाले पार्ट के ऊपर भी लगा देनी है और उसके बाद जो हमारा ऊपर नेट का पार्ट है ये हमने उस पर भी लगा देनी है। तो ये जब डबल पट्टियाँ लगेंगी तो ये बहुत खूबसूरत जो है वो इसकी लुक आने वाली है। ये बहुत खूबसूरत बिल्कुल डिज़ाइनर फ़्रॉक लगेगी। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आपने इसको घर पे तैयार किया है, बिल्कुल रेडीमेड हो जाएगा ये इस तरह से। अपर पार्ट और लोअर पार्ट पे लेसेस वगैरह लगा देने के बाद अब हमने ये चारों हिस्सों को साइडों से सिलाइयाँ लगा देनी हैं। चारों हिस्सों को मिला के आपस में हमने इनको जोड़ लेना है, फ्रंट और बैक को दोनों साइडों से लगा लेने के बाद हम लोगों का फ़्रॉक रेडी है बिल्कुल। उनको आपस में जोड़ने के बाद ये देखें हमारे फ़्रॉक की फाइनल। ये बैक पे आप एक कोई अच्छा सा फूल लगा लें तो हमारा फ़्रॉक रेडी।